जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपके इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। संस्कृत वाक्य रचना, इस बारे में हम अभी तक कर्ता, क्रिया, कर्म और तृतीय विभक्ति मतलब करण तक का हम प्रयोग कर चुके हैं और आज हम प्रयोग करने वाले हैं चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक का। आज के जो हमारे वाक्य हैं वो चतुर्थी विभक्ति पर आधारित हैं। तो आइए चलते हैं, इनका अभ्यास करते हैं। एक बात का जरा ध्यान रखिएगा कि जब हम वाक्य बनाएं तो जो छोटे छोटे कर्ता क्रिया हैं उनके प्रयोग को अच्छे से समझिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने कर्ता क्रिया का प्रयोग समझ लिया तो फिर वाक्य आपके लिए बहुत ही सरल होंगे। और कारक चिन्ह के साथ साथ कुछ और भी ऐसे नियम होते हैं जिनके लिए हम विशेष विभक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं। वह आदमी इस वानर को फल देता है, पहला वाक्य है। अब देखिए, क्योंकि आदमी मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर जो वह है ये भी हम क्या कर लेंगे, पुल्लिंग का ही प्रयोग करेंगे। वह अर्थात यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तत् के पुल्लिंग रूप का। तो क्या बन जाएगा, सह, और आदमी के लिए हम प्रयोग करेंगे जनः या मनुष्य, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सह जनः, वह आदमी, इस वानर को देखिए, वानर भी पुल्लिंग है, इसलिए यहां पर भी हम क्या करेंगे, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का ही प्रयोग करेंगे। तो एतस्मै, और वानर को वानराय। अब यहाँ पर हमने चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग क्यों किया है, एतस्मै वानराय? क्योंकि जहां पर भी किसी को कुछ दिया जाता है, जब भी किसी को कुछ दिया जाता है, तो जिसको दिया जाता है वह हमेशा चतुर्थी विभक्ति में आता है। इस वाक्य में किसको दिया जा रहा है, वानर को दिया जा रहा है। हालांकि कोचिन हमारा कर्म का है, लेकिन देने के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। हम यहाँ पर भले ही दा धातु का प्रयोग करें, यच्छ धातु का प्रयोग करें, या कोई और धातु यदि देने के लिए प्रयोग की जाती है उसका करें, लेकिन जब भी हम किसी को कुछ देंगे तो वहां चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होगा। किसमें होगा, जिसको दिया जाएगा। सह जनः एतस्मै वानराय, वह मनुष्य इस वानर को, यहां पर वानर को दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, फलम और ददाती, वह मनुष्य इस वानर को फल देता है। ठीक है, वह गुरु किस शिष्य को शिक्षा देता है। देखिए यहां पर भी देने की बात हो रही है, तो वह गुरु, नियम वही है क्या, अगर हमारा जो कर्ता है वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो उसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द भी पुल्लिंग। अगर हमारा कर्ता पुल्लिंग है तो सर्वनाम शब्द पुल्लिंग होगा, अगर हमारा कर्ता स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग होगा, और अगर हमारा कर्ता नपुंसकलिंग है तो उसके लिए प्रयोग होने वाला सर्वनाम शब्द भी नपुंसकलिंग होगा। ठीक है, तो सह गुरु किस शिष्य को, तो यहां पर क्या आ जाएगा, किस, कस्मई, है ना, किम शब्द पुल्लिंग और इसकी चतुर्थी विभक्ति कस्मई शिष्याय, क्या देता है, शिक्षा देता है, शिक्षाम ददाती। ठीक है, बालक को लड्डू अच्छा लगता है, जब भी किसी को कुछ अच्छा लगता है तो जिसको अच्छा लगता है वह उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर किसको अच्छा लग रहा है, बालक को अच्छा लग रहा है, क्या लिखेंगे, हम्म, बालक शब्द चतुर्थी विभक्ति बालकाय, लड्डू को क्या कहते हैं, मोदकम, और रोचते, रुच धातु आत्मनेपद के रूप चलते हैं। ठीक है,
पुत्र को आशीर्वाद है। जब किसी को आशीर्वाद दिया जाता है तो जिसको आशीर्वाद दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पुत्र को, यहाँ पर पुत्र को दिया जा रहा है तो पुत्राय स्वस्ति। ठीक है, पुत्राय स्वस्ति। गुरु को नमस्कार है। अब देखिए यहाँ पर नम शब्द के योग में, नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे गुरवे नमः। ठीक है, गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। अगर हम ऐसे लिखते ना, गुरु को नमस्कार करता है, गुरुम नमति, फिर हम यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। पर क्योंकि वाक्य क्या है, गुरु को नमस्कार है, तो यहाँ पर नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक, सज्जन दुर्जन पर क्रोध करता है। तो देखिए जिस पर भी क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो किस पर क्रोध करता है? दुर्जन पर क्रोध करता है। कौन क्रोध करता है? सज्जन व्यक्ति क्रोध करता है। तो जब सज्जन व्यक्ति क्रोध करता है तो सज्जन व्यक्ति तो हो गया हमारा कर्ता, प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा। हम्म, सज्जनः। और किस पर क्रोध करता है? दुर्जन पर, दुर्जनाय। और कुप्यति, क्रोध करने के लिए कुप धातु का प्रयोग। ठीक है, बालक दूध के लिए रोता है। बालक हो गया वाक्य का कर्ता और क्रिया हो गई रोना। दूध के लिए, किसके लिए? दूध के लिए। तो यहां पर किस में चतुर्थी विभक्ति आएगी? दूध में, है ना? तो बालकः दुग्धाय, बालकः दुग्धाय क्रंदति। बालक दूध के लिए क्रंदन करता है अर्थात रोता है। वैसे रोने के लिए रुद्ध धातु का भी प्रयोग होता है, लेकिन रुद्ध धातु का प्रयोग तो ठीक है, हमें पता है। हमें क्या करना चाहिए? नई धातुओं का भी प्रयोग सीखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है? क्रंद धातु का। ठीक है, अगला वाक्य है, मुनि बालक को उपदेश देता है। तो क्या बनेगा? मुनि ही बालकाय उपदिशति। देखिए यहाँ पर हम चाहें तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करें, मुनि ही बालकाय उपदिशति, या फिर हम यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग कर सकते हैं, मुनि ही बालकम उपदिशति। ठीक है, चलिए, वह नहाने के लिए जाता है। नहाना अर्थात स्नान करना। तो सह स्नानार्थम। अब देखिए जरा इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सह स्नानार्थम गच्छति। देखिए या तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, स्नान शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगाकर स्नानाय शब्द बना सकते थे, लेकिन अर्थम, अर्थम का अर्थ भी होता है के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? सह स्नानार्थम गच्छति, वह स्नान के लिए जाता है। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति के लिए हम अर्थम का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें वाक्य को ध्यान से समझना है, तब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, नहाने के लिए जाता है तो स्नानार्थम। ठीक है, शिष्य ज्ञान के लिए गुरु को नमन करता है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? शिष्य ज्ञानार्थम। ज्ञानार्थम या ज्ञानाय, है ना? क्या करता है? गुरुम नमति, गुरुम और नमति।
ठीक है। तो शिष्यः ज्ञानार्थम या ज्ञानाय, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुरुम नमति, शिष्य ज्ञान के लिए गुरु को नमस्कार करता है या नमन करता है। ठीक है। आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग वाक्य रचना में। उसके लिए हमने नवीन धातुओं को समझा, उनका प्रयोग देखा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किस किस लिए और किस प्रकार से किया जा सकता है ये भी जाना, और वाक्य रचना का अभ्यास भी किया। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।